हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया ही होंगे। चलिए, आज हम कुछ ऐसी चीज़ आपको बताने जा रहे हैं जिसको याद करने में आपको बड़ी मुश्किल हो रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको 12 अनुसूचियों को याद करने की ट्रिक बताएंगे, यानी कि 12 शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये एक ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ जिससे आप सिर्फ 2 मिनट में 12 शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन याद कर लेंगे और आप कभी उसके बाद भूलेंगे भी नहीं। कोई क्वेश्चन एटलीस्ट आप 12 शेड्यूल्स का तो कभी गलत नहीं करेंगे। उसके लिए एक छोटी सी कहानी है, बस आपको वो कहानी याद रखनी है। जैसे, मैं एक ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ नाम ज़्यादा ज़रूरी है धन से। आपको पता है अपने देश की क्या खासियत है? यहाँ पे महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, इन सब लोगों के नाम फेमस है, ना कि उनकी संपत्ति कितना उन्होंने कमाया। तो इससे आपको ये पता रहेगा कि फर्स्ट शेड्यूल जो है वो किससे रिलेटेड है। नेम ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और उनकी जो रेखाएं हैं, कहाँ तक उनकी सीमा है। इसीलिए कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर ये आता है कि राज्य का नाम बदलना है या राज्य में एक और छोटा राज्य बनाना है, वो सब चीज़ आपकी हमेशा पहली अनुसूची में आएगी, फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड आपका वेल्थ। वेल्थ यानी कि जो एमोल्यूमेंट्स या अलाउंसेस मिलते हैं, सैलरी मिलती है हाई कोर्ट के जज को, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को, स्पीकर ऑफ लोकसभा को, गवर्नर को, प्रेसिडेंट को, वो सब आपकी सेकंड शेड्यूल यानी कि दूसरी अनुसूची में आती है। नेता यहाँ पर शपथ लेते हैं कि सीट कोई ना ले ले, उनकी सीट बचाने के लिए वो शपथ लेते हैं। आपको पता है अपने देश में नेता लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो जो तीसरा है आपका, वो किससे रिलेटेड है? शपथ से। शपथ यानी कि जो ओथ लेते हैं, वो लोग शपथ ग्रहण करते हैं। यूनियन मिनिस्टर, एमपी, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट के मिनिस्टर्स, इन सब लोगों की जो काम शपथ लेने की वो है, वो आपकी थर्ड शेड्यूल में आती है, यानी कि तीसरी अनुसूची में। चौथी जो है वो किसकी है? सीट के लिए है। सीट किसकी? सीट जो राज्यसभा में हम स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में दिए हुए हैं, उनका जो एलोकेशन है वो चौथे में है। ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट, जो सीट राज्यसभा की हैं स्टेट और उन सब में, वो चौथे में आता है। फिफ्थ क्या है? यहाँ पर आदिवासियों की भी मदद की जाती है, यानी कि फिफ्थ वाला आपका किससे रिलेटेड है? एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल किसका? शेड्यूल ट्राइब्स का। शेड्यूल ट्राइब्स का जो कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है वो आपके 5वें शेड्यूल्स में लिखा हुआ है। हम लोग पेड़ों की भी पूजा करते हैं और उन्हें उनमें भी आत्मा मानते हैं। ये आपको पता है कि हम लोग तुलसी, पीपल, हर चीज़ की पूजा करते हैं। तो आपको इससे याद रहेगा कि 6 शेड्यूल जो है वो किससे रिलेटेड है? आत्मा। आत्मा यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज़ का किस स्टेट में? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 6 जो आपका शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसीलिए मैंने यहाँ आत्मा लिखा है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्राइबल एरियाज़ का है वो 6 में आता है। यहाँ पर लोग बटे नहीं हैं इतनी भाषाओं के होते हुए भी हमारी धरती पर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 7th आपका किससे है? डिवीज़न से। डिवीज़न किस चीज़ का? जो पावर्स, जो शक्तियाँ आपने डिवाइड की हुई हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी कि संघ सूची में, राज्य सूची में और संवर्ती सूची में जो डिवीज़न आपका पावर्स का है वो किस में लिखा हुआ है? 7वें में। ठीक है, वो आपके 7th शेड्यूल में है। भाषाओं का ज्ञान, यानी कि जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर की जाती हैं, अभी तक कितनी हमारे देश में 22 लैंग्वेज हैं, 22 भाषाएं जो डिक्लेयर की गई हैं, वो आपकी किस में आती है? 8वें शेड्यूल में। यानी कि अगर भाषा से रिलेटेड कुछ भी करना है, जैसे कि नेपाली को बनाया गया, कोंकणी को बनाया गया, किसी को भी अगर भाषा का दर्जा दिया गया आपने, वो किस में आप करेंगे? 8वें शेड्यूल, यानी कि 8वीं अनुसूची से करेंगे। धरती। धरती का मतलब, नवा मतलब क्या होगा? जो भी लैंड का रिफॉर्म होगा, जैसे कि जमींदारी को ख़त्म किया गया था, ये सब चीज़ें आपकी किस में हमेशा आएगी? 9th शेड्यूल में। जितनी भी चीज़ें ज़मीन से रिलेटेड होंगी वो 9th शेड्यूल में आएंगी, 9वीं अनुसूची में। 10वीं क्या है? हम लोग कभी भी नहीं छोड़ेंगे अपना गांव किसी भी शहर के लिए, यानी कि 10वीं क्या है आपकी? जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, आपको पता होगा कि दल बदल करते हैं कई बार। आप कोई नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है, उसी को बोलते हैं। तो वो आपका किस में आता है? 10वें में आता है। डिसक्वालिफिकेशन मतलब आप किसी भी नेता को डिसक्वालीफाई कर सकते हैं इस लेवल पे। ठीक है, तो वो आपका किस में है? 10वें में है। 11वें में क्या है? गांव। गांव यानी कि पावर ऑफ पंचायत, जितनी भी पावर पंचायत की वो किस में लिखी हुई? 11वें में। 12वां क्या है आपका? सिटी। सिटी यानी कि पावर जो म्यूनिसिपैलिटीज़ की है, जो भी म्यूनिसिपैलिटी है, नगर पालिकाओं की जो शक्ति है, वो आपकी 12वें में है। आपको अच्छे से याद हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए। पहली आपकी नाम का मतलब, पहली शेड्यूल किससे है? स्टेट के नामों से या उनकी जो सीमाएं हैं उससे। दूसरा किससे है?
जो हम लोगों को सैलरी दी जाती है, हम लोगों का मतलब जो नेताओं को सैलरी मिलती है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, लोकसभा के स्पीकर, इन सब की जो सैलरी है वो सेकंड में है। थर्ड, ओथ लेना, जितने भी लोग शपथ ग्रहण करते हैं, मतलब हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मंत्री, जितने भी लोग हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ये तीसरे में है। चौथा, जो राज्यसभा में सीट का एलोकेशन है वो है। पांचवा क्या है, ट्राइब, इनके कंट्रोल आपकी किसके लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, वो आपका पांचवा है। छठा क्या है, आत्मा, आत्मा से आपको याद रहेगा असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, इनके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है ट्राइबल एरियाज का वो छठे में है। सातवां यानी कि डिवीजन ऑफ पावर्स, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और आपकी संवर्ती सूची। और आठवां किससे है, भाषाओं से, जो आपकी 22 भाषाएं हैं या किसी और भाषा कुछ भी करना है वो आपका आठवें में आएगा। नवा किस में है, जितनी भी जमीन से जुड़ी भी कोई भी चीज़ होगी, रिफॉर्म होगा, वो आपका 9वें में है। 10वां क्या है, दल बदल विरोध कानून, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ, कि अगर कोई नेता अपनी पार्टी छोड़कर किसी मतलब के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसको निकालने का, मतलब डिस्क्वालीफाई करने का जो संविधान है वो आपके 10वें में यानी कि 10th शेड्यूल में है। 11वां क्या है, विलेज से आपको याद रहेगा हमेशा कि पंचायत की शक्ति। और 12वां शहर का मतलब न्याय, नगर पालिका और इन सब की जो शक्ति है, मतलब पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर आप इसको एक बार कहानी को पढ़ेंगे, 1 से 2 बार आप किसी को समझाएंगे या खुद ही अभी 2 बार पढ़ेंगे, तीसरी बार आप खुद सोचिएगा दिमाग में बैठ के, आपको 12 के 12 याद हो जाएंगे। दोस्तों अब आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। संविधान पर देखते हैं विदेशी प्रभाव क्या क्या पड़ा। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई। जो जुडिशियल रिव्यू होता है हमारा, वो हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यानी कि यूएसए से। जो संघात्मक व्यवस्था है वो किस देश से ली गई, फेडरल सिस्टम, वो कनाडा से ली गया, यानी कि कनाडा से लिया गया है। भारत के संविधान में जो संवर्ती सूची आई है, किस देश की देन है। संवर्ती सूची मतलब कि उस पर राज्य का भी हक होता है और संघ का भी हक होता है, दोनों के पास वो पावर होता है, वो संवर्ती सूची कहलाती है। वो किस देश से आई है, ऑस्ट्रेलिया से आई है। संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, वो किस देश के संविधान पर आधारित हैं, आयरलैंड के। अब उसके बाद कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं। फंडामेंटल राइट्स यूएसए, यानी कि मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से, जो संसदीय प्रणाली हमारी चल रही है वो हमने ब्रिटेन से ली है। इमरजेंसी, आपात जो उपबंध हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो मूल कर्तव्य हमारे हैं वो हमने रशिया से लिए हैं, यानी कि रूस से लिए हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके सिंपल से कुछ क्वेश्चन हैं जिनका हमारे संविधान बनाते वक्त हमने कई चीज़ें विदेशों से ली है, उन्हीं के क्वेश्चन से यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। इससे ऊपर ऐसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो आप बस इतनी चीज़ें संविधान में पढ़ते जाइए। और कुछ अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखिए। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और कुछ भी आपसे रिलेटेड क्वेरी हो, कुछ हो, बताइए। थैंक यू।